नमस्कार बच्चों। आज हम कक्षा 2 की हिंदी की पुस्तक रिमझिम का पाठ 5 दोस्त की मदद पढ़ेंगे। तो बच्चों मुझे आप ये बताओ, क्या कभी भी जब आपका दोस्त मुसीबत में होता है तो आप उसकी मदद करते हो? बिल्कुल करते होगे ना। ऐसे ही जब आप मुसीबत में होते हो या आपको किसी चीज़ की ज़रूरत होती है तो आपका फ्रेंड, आपका दोस्त आपकी मदद करता होगा। इस कहानी के अंदर भी हम दो दोस्तों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, एक कछुआ और एक लोमड़ी। ये जो है दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त थे। ठीक है, तो एक दिन कछुए के ऊपर कुछ मुसीबत आ जाती है तो देखते हैं लोमड़ी उसकी जो है कैसे हेल्प करती है, कैसे उसको उस मुसीबत से निकलने में उसकी वो मदद करती है। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये क्या है। बच्चों ये जो चित्र है ये एक कछुए का चित्र है। ठीक है, कछुआ जो है कुछ इस प्रकार का होता है। उसके ऊपर आपको नज़र आ रहा है, इसके शरीर के ऊपर ये पत्थर जैसा कुछ भाग आपको नज़र आ रहा है ना। ये इसका शेल होता है, ये इसका बाहरी आवरण होता है। ठीक है, तो इसके इस शेल के ऊपर आप जो है कितना ही मारते रहो, कितना ही कुछ करते रहो, कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि ये पत्थर जैसा जो है हार्ड होता है। तो कछुआ जो है इसकी वजह से कई सारी मुसीबतों से अपने आप को बचा पाता है। ऐसे ही ये जो चित्र है ये एक लोमड़ी का चित्र है। ठीक है, लोमड़ी के बारे में तो आपने और भी बहुत सारी कहानियाँ सुनी होंगी कि जो लोमड़ी है वो सबसे चालाक जानवर है। बहुत दिमाग होता है लोमड़ी में। ये एक जंगली जानवर है जो कि बहुत चालाक कहलाई जाती है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि क्या है इन दोनों की कहानी। किसी तालाब में एक कछुआ रहता था। तालाब क्या होता है बच्चों? जो हमारे घर के आसपास जो है छोटा मोटा पानी का जो सोर्स होता है, यानी मान लो कहीं बड़ा सा गड्ढा हो और वहाँ पे पानी भर जाता है तो उसको हम तालाब कहते हैं। ठीक है, जैसे एक तो नदी होती है जो बहती हुई होती है, लेकिन कहीं पर, ठीक है, बड़ी सी जगह पर जब पानी जो है एक जगह पर इकट्ठा हो जाता है, ठीक है, तो उसको हम तालाब कहते हैं। ठीक है, तो ये होता है तालाब। तो किसी तालाब में एक कछुआ रहता था। तो जो कछुआ है वो कहाँ रहता था? तालाब में। तालाब के पास मांद में रहने वाली एक लोमड़ी से उसकी दोस्ती हो गई। तो तालाब के पास ही एक मांद थी। तो मांद क्या होती है? मांद जो है बच्चों जानवरों की जगह होती है रहने वाली, है ना। तो जहाँ पर जो जानवर हैं वो रहते हैं उस जगह को हम मांद बोल देते हैं। ठीक है, जैसे शेर की गुफा को हम शेर की मांद कह देते हैं। ठीक है, खरगोश जैसे मिट्टी के अंदर अपना वो घर बना के रहता है तो उसको हम खरगोश की मांद कह देते हैं। ऐसे ही लोमड़ी भी अपनी एक मांद में रहती थी। ठीक है, यानी लोमड़ी का भी तालाब के पास एक घर था। एक दिन वे तालाब के किनारे गपशप कर रहे थे। तो एक दिन क्या हुआ कि लोमड़ी और जो कछुआ है, आपको यहाँ चित्र में नज़र आ रहा है ना, ये कितना क्यूट सा कछुआ है ना। तो ये दोनों एक दूसरे के साथ क्या कर रहे थे? गपशप। जैसे आप अपने दोस्तों के साथ करते हो ना फालतू की बातें, इधर उधर की कोई भी बात, उसको हम गपशप कहते हैं। तो कहते हैं कि गपशप करना यानी फालतू की इधर उधर की बातें करना। तो वो जो है दोनों मिलकर तालाब के किनारे गपशप कर रहे थे कि एक तेंदुआ वहाँ आया। ठीक है, तो जब वो गपशप कर रहे थे वहाँ पर कौन आया? एक तेंदुआ। ठीक है बच्चों, आपने चीता देखा है? देखा होगा। शेर देखा है ना। जैसे शेर होता है, चीता होता है, वैसे ही तेंदुआ होता है। तो जो तेंदुआ होता है वो भी जो शेर है, जो चीता है, उसी की जाति का एक जो है पशु होता है, लेकिन उसका जो रंग रूप है वो अलग है। ठीक है, बेसिकली ये चीते की जाति का एक पशु होता है। आपको नज़र आ रहा है ना यहाँ पे? ठीक है, तो ये जो चित्र है ये एक तेंदुए का चित्र है। तो तेंदुए को आप बहुत आसानी से पहचान सकते हो। इसके भूरे रंग की जो बॉडी होती है, भूरे रंग का जो शरीर होता है, उस पर इस प्रकार से आपको जो है काले काले रंग के धब्बे जो है नज़र आएंगे। ठीक है, चीते के शरीर पे ऐसे काले धब्बे नहीं होते ना, लेकिन जो तेंदुआ होता है उसके शरीर पर इस प्रकार से काले रंग के धब्बे देखने को मिलते हैं। तो इस पशु को हम कहते हैं
तेंदुआ। तो जब वो दोनों गपशप कर रहे थे तो तेंदुआ वहाँ पर आया, और जैसे शेर से सब डरते हैं जंगल में, ऐसे ही तेंदुए से भी डरते हैं। ठीक है, दोनों अपने अपने घर की ओर जान बचाकर भागे। तो अब दोनों ही अपने घर की ओर जो है जान बचाकर भागने लगे। अब लोमड़ी कहाँ रहती थी? लोमड़ी तो मांद में रहती थी, वो फट से जाके वहाँ मांद में छिप जाएगी, है ना। और तेंदुआ जो ये नाम है कछुआ है, कछुए का घर क्या था? तालाब। तो कछुआ कहाँ जाएगा छिपने के लिए? वो अपने तालाब में जाएगा। तो लोमड़ी है वो तो सरपट दौड़कर, सरपट होता है एकदम से, तेज से, ठीक है, तो वो तेज से दौड़कर अपनी मांद में पहुंच गई। पर कछुआ अपनी धीमी चाल के कारण तालाब तक नहीं पहुंच सका। ठीक है, तो जो कछुआ होता है वो बहुत धीरे धीरे चलता है। आप लोगों ने क्या कभी कछुए और खरगोश की कहानी पढ़ी है कि कौन जो है दौड़ में जो है फर्स्ट आता है, वो वाली कहानी? तो उसमें जो है हमने सीखा था कि कछुआ जो है बहुत धीरे चलता है और जो खरगोश होता है वो बहुत तेज़ दौड़ता है। लेकिन फिर भी उस कहानी के अंदर जो कछुआ है वो जीत जाता है, क्योंकि खरगोश को ये घमंड होता है कि मैं तो तेज़ दौड़ता हूँ, तो इसलिए वो दौड़ के बीच में एक जगह बैठकर सो जाता है। लेकिन जो कछुआ है वो नहीं सोता, क्योंकि उसको तो पता था मैं धीरे चलता हूँ, तो वो चलता रहा और वो पहुँच गया अपने जो जहाँ तक भी उसको जो है पहुँचना था, और खरगोश सोता रह गया। तो यहाँ से हमें पता लगा कि जो कछुआ है वो बहुत ही धीरे चलता है। ठीक है, तो अब वही एज़ यूजुअल कछुआ धीरे धीरे चल रहा था, तो अपनी धीमी चाल होने के कारण वो तालाब तक नहीं पहुँच पाया। ठीक है, तेंदुआ एक छलांग में उस तक पहुँच गया। और जो तेंदुआ है जिसको हम इंग्लिश में लेपर्ड भी कहते हैं, तो जो लेपर्ड है वो एक ही छलांग में, यानी उसने एक ही लंबी सी कूद लगाई, लंबी सी जंप लगाई, और वो जो है कहाँ तक पहुँच गया? कछुए तक पहुँच गया। कछुए को कहीं छुपने का भी मौका नहीं मिला। अब भाई कछुए को तो तेंदुए से बहुत डर लग रहा था, लेकिन वो कहीं छुप भी नहीं सकता था, उसको मौका ही नहीं मिला छिपने का। तो तेंदुए ने कछुए को मुंह में पकड़ा और उसे खाने के लिए एक पेड़ के नीचे चला गया। तो तेंदुए ने क्या किया कि जो कछुआ है उसको अपने मुंह में पकड़ लिया। ठीक है, और मुंह में पकड़कर उसको कहाँ पर ले गया? एक पेड़ के नीचे। ठीक है, लेकिन दांतों और नाखूनों का पूरा जोर लगाने पर भी कछुए के सख्त खोल पर खरोंच तक नहीं आई। तो जो कछुए का ऊपर का खोल था ना, ये जो उसका शेल है, ठीक है, इसको हम हिंदी में खोल कहते हैं, तो इसका खोल इतना हार्ड था कि उसने उसको पंजे से खरोचने की कोशिश करी, कुछ भी नहीं हुआ। अपने दांतों से काटने की कोशिश करी, कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि ये बहुत हार्ड होता है। ठीक है, आप इसको जो है किसी जो है भारी सी चीज़ से तोड़ने की कोशिश करोगे ना, तो भी ये तोड़ना बहुत मुश्किल होगा, इतना हार्ड होता है ये। ठीक है, तो जो तेंदुआ है उसने अपने नाखूनों से भी उसको पूरा खुरेदने की उस पर खरोंच लगाने की कोशिश करी, लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा था। ठीक है, वो उसको मार तो पाना दूर, उस पर एक खरोंच भी नहीं आ पा रही थी। अब आपके ऊपर कोई नाखून से वार करे तो आपकी जो स्किन है उसके ऊपर तो खरोंच आ जाती है ना, लेकिन जो कछुआ है उसका शेल इतना हार्ड था, क्योंकि वो पत्थर जैसा था, तो उस पर कुछ भी असर नहीं हुआ। ठीक है, खरोंच भी नहीं आई उस पर। ठीक है, लोमड़ी अपनी मांद से यह देख रही थी। तो जो लोमड़ी है वो अपनी मांद से, अपने जो घर है उसमें से झांक कर वो देख रही थी। उसने कछुए को बचाने की तरकीब सोची। तो उसने जो है एक ट्रिक आजमाई, एक जो है उसने चाल सोची, तरकीब सोची कछुए को बचाने के लिए, क्योंकि कछुआ तो उसका दोस्त था। तो उसने सोचा कि मैं क्यों ना अपने दोस्त की मदद करूं। तो उसने क्या चाल सोची, देखते हैं। उसने मांद से झांक कर बाहर देखा और भोलेपन के साथ बोली, तेंदुए जी, कछुए के खोल को तोड़ने का मैं आसान तरीका बताती हूँ। तो उसने जो है मांद से झांका, झांकना क्या होता है? छिप छिप कर, डर डर कर जो है देखना, कहीं किसी चीज़ की ओट में छिप जाना और फिर वहाँ से झुक झुक कर देखना, उसको हम झांकना कहते हैं।
ठीक है। तो वो भोलेपन से यानी बहुत ही मासूमियत से, भोला होता है मासूम होना, तो लोमड़ी ने बहुत ही मासूमियत से बोला, तेंदुए जी, कछुए के इस खोल को तोड़ने का एक तरीका है मेरे पास। तो देखते हैं क्या तरीका बताया उसने। इसे पानी में फेंक दो। तो जो लोमड़ी है उसने क्या कहा कि इसको तुम पानी में फेंक दो, थोड़ी देर में पानी से इसका खोल नरम हो जाएगा। तो जब आप इसको पानी में फेंक दोगे तो इसका जो शेल है, इसका जो खोल है, वो क्या हो जाएगा, नरम हो जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगा। चाहो तो आजमा कर देख लो, ठीक है। तो आजमा कर यानी टेस्ट करके देखो तो सही एक बार इसको, ठीक है, एक बार इसको जो है कर तो देखो आप। तो तेंदुए ने कहा ठीक है, अभी देख लेता हूँ। तो तेंदुआ भी जो है लोमड़ी की बातों में आ गया, ठीक है, और उसने जो है वैसा ही किया जैसा लोमड़ी ने कहा। यह कहकर उसने कछुए को पानी में फेंक दिया। तो उसने क्या किया, कुछ सोचा नहीं समझा नहीं, लोमड़ी की बातों में आ गया और कछुए को सट से जो है पानी में फेंक दिया। बस फिर क्या था, गया कछुआ पानी में। तो क्या होना था, जब कछुआ पानी में चले जाएगा तो कछुआ जो है वो कहाँ रहता है, पानी में, यानी पानी तो उसका घर है। तो जैसे ही वो पानी में गया वो तो भाग गया और बेचारा तेंदुआ जो है देखता ही रह गया, क्योंकि तेंदुआ तो पानी में रह नहीं सकता। तो कछुआ जो है पानी में रहा, ठीक है, और वहाँ पे भागकर कहीं और छिप गया पानी के अंदर। और क्योंकि वो पानी में ही रहता है तो आप भी समझ गए होंगे कि उसका जो खोल है वो नरम नहीं होने वाला, क्योंकि वो तो रोज़ ही पानी में रहता है, अगर नरम होना होता तो वो हो ही जाता है ना। तो यहाँ पर लोमड़ी ने क्या करा, अपनी चालाकी दिखाई, ठीक है। अब इसके हम कुछ जो है कठिन शब्द देख लेते हैं कि क्या है इस पाठ के कठिन शब्द। पहला है तालाब। तालाब बच्चों क्या होता है, सरोवर, जलाशय, पौंड। जैसा कि मैंने आपको पाठ में समझाया कि एक बड़ा सा एरिया होता है जहाँ पर कि पानी भरा रहता है, ठीक है। मांद, मांद का मतलब होता है मोखा, जंगली जानवर के रहने की जगह। गपशप यानी इधर उधर की बातें, यानी कि व्यर्थ की बातें करना, है ना। अगला है तेंदुआ। तेंदुआ बच्चों क्या होता है, चीते की जाति का शरीर पर काले धब्बे वाला जंगली जानवर, ठीक है। जैसे मैंने आपको चित्र दिखाया था ना तेंदुए का, ठीक है, कि ऐसा जंगली जानवर जो कि चीते की ही जाति का होता है, लेकिन उसके जो शरीर है उस पर जो है काले काले रंग के धब्बे होते हैं, ठीक है। इसको हम इंग्लिश में लेपर्ड भी कहते हैं। अगला है सरपट। सरपट यानी बहुत तेज़ दौड़ते हुए। धीमी यानी मंद, धीरे धीरे, स्लोली। छलांग, छलांग होता है लंबी कूद लगाना। जैसे तेंदुए ने पाठ में छलांग लगाई, लंबी सी कूद लगाई और झट से कछुए के पास पहुंच गया। मौका, मौका क्या होता है, एक चांस मिलना, अवसर मिलना, समय मिलना। खोल, खोल होता है बाहरी आवरण या कवच, ठीक है, जिसको हम इंग्लिश में शेल भी कहते हैं। जैसे यहाँ पर कछुए का खोल है, यानी इसका जो बाहर का जो ये हार्ड सा कवर है, इसको हम क्या बोलेंगे, खोल। नेक्स्ट है खरोंच, त्वचा के छिल जाने का निशान। जैसे हम जो है हमारे हाथ पर नाखून अगर लग जाते हैं गलती से तो निशान हो जाता है, या कोई भी नुकीली चीज़ लग जाती है तो छिलने का निशान हो जाता है ना, तो उसको हम क्या बोलते हैं, खरोंच, ठीक है, या फिर स्क्रैच। तरकीब, तरकीब का मतलब होता है कोई उपाय सूझना, कोई आइडिया सूझना, ओके। झांकना, झांकना यानी किसी वस्तु के पीछे छिपकर चुपके से देखना। अगला है नरम। नरम यानी कोमल, यानी सॉफ्ट, मुलायम। आजमाकर, आजमाकर यानी जांच कर देखना, परख कर देखना, टेस्ट करना, ट्राई करना किसी चीज़ को, उसको हम बोलते हैं आजमाना। तो बच्चों ये था हमारा पाठ। आई होप आप सबको जो है पाठ समझ आया होगा और कहानी जो है मज़ेदार लगी होगी, और आपने कहानी से सीखा होगा कि हमें मुसीबत के समय अपने दोस्तों का साथ नहीं छोड़ना चाहिए, बल्कि उनकी मदद करनी चाहिए।